ऐसे भगवान श्री कृष्ण को शुकदेव जी ने, वेदव्यास जी ने प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री अकेले कृष्ण को नहीं, श्री कृष्ण को। श्री मतलब राधा रानी। यहां राधा रानी का नाम खुलकर नहीं लिया, लेकिन इशारा किया अकेले कृष्ण को नहीं। हाँ, राधा सहित जो कृष्ण हैं ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम। मतलब राधा के बिना तो कन्हैया भी आधा है। इसलिए राधा तो जरूरी। पांडाल में भी हाँ अकेले जो कृष्ण आए हैं, कल से अपनी राधा को भी लेकर आए। कहने का मतलब ये है, और अकेली जो राधा रानी आई हैं, कल से अपने अपने कन्हैया को भी लेकर आना। ये राधा कृष्ण दोनों अलग अलग हैं तो आधा आधा। इसलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अकेले कृष्ण आधा, बिना राधा के कन्हैया भी तो आधा। इसलिए श्री कृष्णाय वयं नमः। आप कभी ब्रज में जाओ, वृंदावन जाओ, तो भले ही बांके बिहारी के मंदिर में खड़े हो, लेकिन बांके बिहारी के मंदिर में भी कोई जय श्री कृष्ण नहीं कहता। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी के मंदिर में। हाँ, पूरे ब्रज में किसी भी मंदिर में चले जाओ, भले ही कन्हैया का दर्शन कर रहे हो, लेकिन नाम राधा रानी का ही चलता है। ये हमारी राधा रानी की महिमा है। अकेले कृष्ण अधूरा। असल में कृष्ण को चैतन्य करने वाली जो शक्ति है वो राधा ही तो है। इसलिए शुकदेव जी ने, वेदव्यास जी ने अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया। श्री कृष्णाय वयं नमः। अकेले कृष्ण को नहीं, किशोरी राधा सहित जो कृष्ण हैं उन कृष्ण को प्रणाम किया। ये हमारी किशोरी राधा रानी की महिमा है। कृष्ण को भी चैतन्य करने का सामर्थ्य किशोरी राधा रानी में। इसलिए राधा सहित जो कृष्ण हैं यहां उन्हें प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयं नमः। वयम का मतलब होता है हम सब। हम सब यहां जितने बैठे हैं, केवल वक्ता नहीं, केवल अकेले श्रोता नहीं, वक्ता श्रोता सब लोग मिलकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब नमः यानी नमस्कार करते हैं। तो पहले श्लोक में भगवान कृष्ण का परिचय देते हुए भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। भाई देखो, बगैर परिचय के प्रेम नहीं होता। जाने बिनु न हो ही परतीति। बाबा तुलसी कहते हैं परतीति मतलब विश्वास। बगैर जान परिचय के कहाँ विश्वास होता है, और बगैर विश्वास के प्रेम नहीं होता।
अब किसी अनजाने व्यक्ति से थोड़ी प्रेम हो जाता है, जानते हैं, भरोसा होता है, तब प्रेम होता है। इसलिए पहले कृष्ण को जनाया, जान लो कृष्ण कौन है, कैसे लगते हैं, क्या करते हैं, कैसा स्वभाव। इंट्रोडक्शन में यही 3 चीजें तो देखी जाती है ना, कि इंसान कैसा है, मतलब दिखता कैसा है, करता क्या है, और स्वभाव क्या है, उसकी हॉबी क्या है, उसकी आदत क्या है, पसंद नापसंद क्या है। तो पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए उनका परिचय दिया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम सब कृष्ण को प्रणाम करते हैं। और अब दूसरे श्लोक में देखो, शुकदेव जी को प्रणाम किया जिन्होंने इस कथा को गाया, ऐसे आचार्य श्री को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, बहुत ध्यान से सुनना। यम प्रव्रजन्तम, जो परिव्राजक है, जो परिभ्रमण करते रहते हैं, जो एक जगह कहीं रुकते नहीं है, जो चलते रहते हैं, चरैवेति चलते रहते हैं। जैसे नदी की धारा कहीं रुकती नहीं है, ऐसे ही सन्यासियों का जीवन भी एक जगह स्थिर नहीं होता है। मतलब आज की भाषा में कहें तो जिसका कोई मठ न हो, कोई आश्रम न हो, चलते रहते हैं। कभी इस गांव में रुक गए, कभी आगे वाले गांव में रुक गए, जिनका कोई एड्रेस नहीं है। हाँ? शुकदेव जी दिगंबर, तन पर एक कपड़ा भी नहीं है, ये दिशाएं ही उनका वस्त्र है, चलते रहते हैं। और सोचो, जो कपड़ा भी नहीं रखता है वो आश्रम भला क्या रखेगा। एक जैन संत बड़े प्यारे हुए, अब तो नहीं रहे, तरुण सागर जी महाराज। एक बार किसी भाई ने उनको किसी शहर में पूछा, बाबा जी आपका एड्रेस क्या है? तो उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया कि भैया मेरी ड्रेस ही नहीं है तो एड्रेस कहाँ से होगा। हाँ, कपड़े ही नहीं पहनता हूं, दिगंबर रहता हूं। बड़ी प्यारी बात कही। जिसकी ड्रेस ही नहीं उसका एड्रेस क्या? जो चलते रहते हैं। यम प्रव्रजन्तम, जिनका अभी उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था, जन्मते ही पिता के घर को छोड़कर चल दिए, ऐसे शुकदेव जी को प्रणाम किया। जन्म के साथ ही जो पिता के घर से निकल दिए और पिताजी उनके पीछे पीछे दौड़े जा रहे थे, हे पुत्र ठहरो, रुको। पिता के बार बार बुलाने पर भी जो शुकदेव बोले नहीं, ध्यान ही न दिया। हां, जब पिताजी हे पुत्र कह रहे थे तो शुकदेव तो न बोले, लेकिन व्यास जी की ही आवाज वृक्षों में टकराकर वापस आई। जब कहते हैं हे पुत्र, आवाज उधर से रिटर्न होती है, हे पुत्र। मतलब शुकदेव जी ही वृक्षों के माध्यम से बोले कि पिताजी आज हम आपके पुत्र हैं, किसी जन्म में आप हमारे पुत्र होंगे। ये कालचक्र है पिताजी। जैसे चक्र घूमता रहता है, ऐसे ही समय की धारा भी घूमती रहती है। आज जो पुत्र है
कभी वही पिता होता है। जो कभी पिता होता है वही किसी जन्म में हमारा पुत्र हो जाता है। कभी कभी बच्चा घर में जन्म लेता है तो घर वाले कहते हैं ना, देखो तो बिल्कुल अपने दादाजी जैसा लग रहा है। दादाजी जैसा नहीं, वो दादा ही होते हैं। जो कभी दादा थे आज बच्चे बन गए। ये काल चक्र है। यहां कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं। कभी ठाकुर मौका देते हैं तो वही जीवात्मा पुत्र हो जाता है, वही पिता हो जाता है। सुखदेव ने इस वास्तविकता का परिचय दिया, पिताजी कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता। बार बार पिता के बुलाने पर भी जो सुखदेव नहीं बोले, ऐसे जाते हुए सुखदेव को परम विरागी मानकर, परम वीतरागी मानकर ऐसे सुखदेव को यहां प्रणाम किया। तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। तो 2 श्लोकों में इस प्रकार प्रणाम किया। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।